नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर एक प्रधान जी बैठे हैं और वो धन्नाढ्य कॉलोनी पंजाबी बाग के प्रधान हैं और वो प्रधान श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के प्रधान में, जिसमें करीब 25,000 सदस्य हैं और वो सदस्य आर्थिक रूप से लेन देन करके अपनी समस्याओं को, अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं। कल इसी सोसाइटी का एजीएम था। एजीएम में क्या कुछ हुआ, आइए सामने बैठे शख्सियत धर्मपाल जी से जानते हैं। जी सर, कल जो कुछ भी हुआ उसको ब्रीफ कीजिए। जो कुछ भी हुआ वो हमारा विरोधी गुट है। एक विरोधी गुट ने ये पहले प्लान बनाया था कि एजीएम में जाके हो हल्ला करना है, धर्मपाल की बेइज्जती करनी है। ये उन्होंने प्लान बनाया था, इस बात की हमें जानकारी थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 20-30 बाउंसर बुला रखे हैं और वो माइक किसी को नहीं देगा, मतलब इस तरह की बातें उनके मन में थी। लेकिन हमारे यहाँ कोई बाउंसर नहीं था और हमने किसी से ये नहीं कहा कि आप माइक ना लो, सब माइक लो। माइक लेके उन्होंने हो हल्ला मचाया, पूरा हो हल्ला मचाया। करीब 1 घंटा तक हो हल्ला मचाया उन्होंने। 1 घंटे बाद वो शांत हुए। उसके बाद मैंने उनकी समस्याओं का निवारण किया और जैसे ही मैंने उनकी समस्याओं का निवारण किया, सारे पंडाल में साफ सो गया, किसी की आवाज़ नहीं निकली। ऐसे मैंने आंसर दिया। जिस तरह एजीएम में करीब 5,000 की क्राउड मैंने जहां तक देख पाया, क्या यह क्राउड पहली बार थी? ये क्राउड पहली बार थी। 6,000 था करीब। पहले पिछली बार 1,500-2,000 के करीब आया था। अब की बार खाना हमने 3,000 आदमी का बनवाया था। थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, सोसाइटी किस काम में करती है और कब से चल रहा है? सोसाइटी 1978 से चल रही है और आर्थिक गरीब लोगों को, अब तो अमीर लोगों को भी लोन प्रदान करती है। सबकी ज़रूरत के काम आती है और हमारी सोसाइटी ऐसी एक प्रभु ने वरदान दिया हुआ है कि जो हमारी सोसाइटी से पैसा लेता है, अगर वो टाइम पर किस्तें भरता है तो वो जो पैसा लिया है वो उसको पैसे को दिन दुगनी रात चौगुनी उनकी तरक्की होती है। ऐसा हमारी सोसाइटी के पैसे को वरदान है परमात्मा का, सोसाइटी की ओर से। ऐसा मानते हैं। तो कल सोसाइटी में कुछ तत्व ऐसे थे या विरोध में कह ले या किस गुट के थे हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से हो हल्ला हंगामा हुआ, क्या वो सोसाइटी के विकास के लिए, सोसाइटी के राह में वो आड़े नहीं आ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वो सोसाइटी का भला नहीं चाहते। सोसाइटी का भला चाहते तो सोसाइटी की एजीएम सुचारू रूप से चलने देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनको कोई क्वेश्चन पूछना था, एक माइक लेके वो मेरे से क्वेश्चन पूछते, मैं उनका जवाब देता। मैंने कब मना किया था क्वेश्चन ना पूछो आप? मैंने तो बार बार कहा कि आप नीचे खड़े होकर के क्वेश्चन पूछिए और मैं आंसर दूंगा। हर चीज़ का आंसर है मेरे पास। अगर कोई गलत दूंगा तो मेरे पास सबूत है, सबूत दिखाऊंगा आपको। दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन उन्होंने तो होल्ला मचाना था, धर्मपाल की बेइज्जती करनी थी, बेइज्जती हो नहीं पाई। कैसे होगी बेइज्जती? हमने कोई गलत काम किया नहीं आज तक, ना आगे करेंगे, ना किया अभी तक। लोग आरोप लगा रहे थे कि आप आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि 2 बार आप प्रधान रह चुके हैं, क्या कहेंगे? हमारे आरसीएस का जो एक्ट है, डीसीटी का एक्ट है जो, उसमें एक आदमी कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। सोसाइटी का एक्ट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोसाइटी में जो मर्जी एक्ट बनाते रहो, लेकिन एक्ट जो है वो गवर्नमेंट का चलेगा। जी हाँ, यह सच है। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के तहत, लोकतंत्र के तहत जितनी भी छोटी संस्थाएं हैं उसमें भी चुनाव डेमोक्रेसी के तहत ही होता है। रूल यही होता है। भले ही अपने संविधान लोग कुछ भी बना ले, लेकिन कल संस्था में लोग मंच पे आके कुछ धक्का मुक्की भी किया। यह सोसाइटी के लिए कितना लाभप्रद है? लाभप्रद नहीं है, बहुत घाटे का सौदा है ये। लाभप्रद नहीं है, घाटे का सौदा है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। क्या दिखाना चाहते हैं किसी को? इतने 6,000 मेंबरों को वो क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आया। अच्छा संदेश दें, सबका स्वागत होता, सब गले मिलते आपस में, उनका भी स्वागत होता। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जो मंच पे माइक छीनकर उन्होंने यह भी कहा कि धर्मपाल गुप्ता और कार्यकारिणी जेल भी जा चुके हैं। इसमें क्या तथ्य है और क्या सच है? मैं जेल गया हूँ, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जेल गया हूँ मैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कल जवाब दिया था
कि जेल में क्यों गया, क्योंकि कोरोना लगा था बीच में। कोरोना के दौरान लोगों के मेरे पास फ़ोन आने लगे कि प्रधान जी मेडिकल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, आप हमें लोन दे दीजिए। और लोन कोरोना के दौरान कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था, मैंने उनको लोन दे दिया। कागज़ उनके आए नहीं, उन्होंने कहा था कि लोग कोरोना ख़त्म होगा हम कागज़ पूरे कर देंगे, कागज़ उन्होंने पूरे करे नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा मेरे लोगों कागज़ क्यों नहीं लिया आपने? मैंने कहा अभी कोरोना लगा था, मैं कागज़ कैसे लेता? लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। वो कह रहे आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं कहा आप जेल क्या करें, फांसी तोड़ दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने सेवा की है लोगों की। आपने लोगों को सेवा की है। आरोप यह भी है कि लोन माफ करके आप अपना क्रेडिट बढ़ा रहे हैं। मैं कोई क्रेडिट नहीं बढ़ा रहा, आप समझिए बात को। आप आए मेरे पास और आपने कहा कि धर्मपाल जी 1 लाख रुपया मुझे उधार दे दो 1 हफ्ते के लिए, मान लीजिए, और मैंने 1 लाख रुपया आपको दे दिया। अब 2 साल के लिए आप गायब हो गए। 2 साल बाद मैं आपके पास आया कि भाई साहब आप मेरा 1 लाख ही वापस कर दीजिए, ब्याज रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं 1 लाख भी लेने को तैयार हो गया बिना ब्याज के। तो सोसाइटी में जितना ब्याज लोगों को लगता है उसमें से 10%, 15%, 25%, 30%, 40% छूट देंगे। बाकी अगर हमारा सारा पैसा आता हो तो उसमें छूट देने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे समझ नहीं आता। मैंने पिछले महीने में साल में 7 करोड़ रुपए का वो निकाला है, डूबा हुआ पैसा निकाला है। अगर 5-7 करोड़ रुपए का डूबा हुआ पैसा निकाला है, उसमें से अगर 25-30 लाख रुपया छोड़ दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? आरोप कल यह भी लग रहा था एजीएम में कि आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और लोग कह रहे हैं कि चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, ऐसा क्यों? चुनाव में लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका कारण है जीतने का। कारण ये है कि हमारे यहाँ 26,250 मेंबर हैं, उसमें से कुछ बेचारे डेथ हो गई है, कुछ दिल्ली छोड़ गए हैं, कुछ उन्होंने वैसे त्याग पत्र दे दिया है। अब हमारे पास 18,000 मेंबर बचे हैं। 18,000 मेंबर में से कोई एक सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि धर्मपाल ने मेरा काम नहीं किया। जब लोगों का मैंने इतना काम किया है तो लोग मेरे को वोट क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा वोट उनको। जी हाँ, काम किए हैं तो वोट अवश्य मिलेगा। लेकिन चुनाव में आप 2 टर्म रह चुके हैं, तो आने वाले चुनाव में जो 2-2.5 महीने बाद चुनाव होने वाला है, उसमें आपका मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा? मुद्दा यही होगा कि मैं आप लोगों के इतने काम करता हूँ, आगे भी काम करूँगा, और जो हमारा एनपीए बढ़ा हुआ है उसको भी बहुत कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एनपीए चलता रहेगा सारी उम्र, एनपीए को भी बहुत कम में लाएंगे। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सोसाइटी की मैंने 14 करोड़ की एफडी ख़त्म कर दी है और 10 करोड़ की एफडी अपनी करवा दी है बैंक में। सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक आदमी आकर आज ये बताए कि मैं सोसाइटी में गया था और मेरे को पैसे नहीं मिले, तब तो मैं मानो मैं कसूरवार हूँ। अगर कोई आदमी पैसे लेने आता है, उसको हाथ की हाथ 2-3 दिन में पैसे मिल जाते हैं, तो और क्या लुटेगा वो देश को? जी हाँ, यह कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेन देन है, लोग आर्थिक जरूरतें पूरा करते हैं। अच्छा, आप जो बता रहे कि 18,000 अभी मेंबर एक्टिव हैं, सदस्य हैं, उन सदस्यों को अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, भाइयों, आपने बहुत से प्रधान देखे हैं। पहले ऐसे प्रधान थे कि उनके कमरे में आप जा नहीं सकते थे उनकी आज्ञा के बगैर, और जहाँ मैं बैठता हूँ आप सीधे मेरे पास आते हो, आके चाय पीते हो, पानी पीते हो, बिस्किट खाते हो, नमकीन खाते हो, मेरे साथ गपशप करते हो, बैठते हो, और मैं आपका काम करता हूँ। आप बैठे रहते हो, मैं खड़े होकर काम करवाता हूँ आपके। और मैं तो एक बात और बोला हुआ है कि आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अपना एड्रेस लिख के और अपना काम लिख के, तो आपको सोसाइटी आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आदमी आपके घर आएगा और आपका काम पूरा करके जाएगा। जी हाँ, सोसाइटी के मेंबर अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यह तथ्य आपके सामने है। प्रधान जी ने खुलकर क्या कुछ कहा। किसी भी समाज में विरोधी तत्व तो होते हैं, लेकिन उस समाज को आगे बढ़ाना प्रधान का दायित्व होता है, और उसमें सभी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ देना भी उनका दायित्व होता है। अगर खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, और आपके मन में कोई बात हो, खटास हो, तो कमेंट सेक्शन में आइए और इसे बताइए, ताकि प्रधान जी तक
यह बात पहुंचे। मेरे पास फ़ोन करें, कोई भी चीज़ की क्लैरिफिकेशन लेनी है, कोई भी चीज़ की समस्या आपको लग रही है कि ये गलत हुआ है, मेरे पास फ़ोन करें, मेरे पास मैसेज करें। मैं आपको हाथ की हाथ जवाब दूंगा, 2 मिनट के अंदर जवाब मिलेगा आपको। अगर जवाब गलत लगे तो सबूत आगे देख लेना, सबूत भी मिलेगा। अब इससे अधिक खरा क्या कुछ हो सकता है? दूध का दूध, पानी का पानी इन्होंने करने का वादा किया है। आपको खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।